गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया को डिस्कस किया था। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट 4 पेपर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक डेंटिशन इन मैमल्स डिस्कस करेंगे। डेंटिशन इन मैमल्स, डेंटिशन का मतलब जो टीथ के टाइप्स होते हैं या टीथ जो कि मैमल्स यानी वर्टिब्रेट्स में जो दांत मिलते हैं उनकी हम टाइप स्टडी करेंगे। अगर हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो वर्टिब्रेट की बक्कल कैविटी में जॉज की यानी जबड़े की बोन से रिलेटिव हार्ड तथा स्पाइनी स्ट्रक्चर्स यानी रचना टीथ कहलाते हैं तथा एक वर्टिब्रेट में टीथ के अरेंजमेंट को डेंटिशन कहा जाता है। मतलब कोई भी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स है उसमें जो दांतों का अरेंजमेंट होता है उसके बकल कैविटी में उसके जो दांतों का अरेंजमेंट होता है उसी को ही डेंटिशन कहा जाता है। यद्यपि टीथ, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस यानी रेप्टाइल्स आदि में पाए जाते हैं और ये है एंसेस्ट्रल बर्ड्स जैसे आर्कियोप्टेरिक्स में भी प्रेजेंट थे, लेकिन मैमल्स में यह है हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन या शेप ऑफ टीथ। मतलब जो दांतों का साइज है उनके आधार पर अगर उनको डिफरेंशिएट किया जाए तो मॉर्फोलॉजिकली दांत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होमोडोंट यानी समान टाइप के तथा दूसरा हेट्रोडोंट प्रकार के। इसकी जो फर्स्ट टाइप है होमोडोंट। होमोडोंट मैमल्स के अलावा यानी जो क्लास मैमेलिया के मेंबर्स हैं उसके अलावा ऑल वर्टिब्रेट्स में दांत आकार तथा आकृति शेप एंड साइज दोनों में ही इक्वल होते हैं यानी समान होते हैं। इन्हें होमोडोंट या आइसोडोंट टीथ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है व्हेल, डॉल्फिन्स। इन दोनों में होमोडोंट टाइप के ही टीथ मिलते हैं। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे हेट्रोडोंट टाइप। हेट्रोडोंट्स जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, डोंट का मतलब टीथ। मैमल्स के दांत शेप तथा साइज में डिफरेंट होते हैं, इसलिए इन्हें हेट्रोडोंट टीथ कहते हैं। यह इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स तथा मोलर्स में डिवाइडेड होते हैं यानी विभक्त होते हैं, बटे हुए होते हैं। यह दांतों में डिफरेंस नेचर ऑफ फूड तथा उसको प्राप्त करने की प्रोसेस पर डिपेंड होता है। बात कर ली जाती है इसके अटैचमेंट ऑफ टीथ। तो जॉज की यानी जबड़े की बेस में यानी आधार में दांत के अटैचमेंट का अरेंजमेंट सभी वर्टिब्रेट में
डिफरेंट होता है। यह निम्न प्रकार से होता है। फर्स्ट टाइप जो है इसकी एक्रोडोंट। एक्रोडोंट यह कंडीशन या अरेंजमेंट मोस्टली वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होता है। इसमें दांत जबड़े की बेस के फ्री सतह से या सरफेस से अटैच्ड यानी जुड़े हुए होते हैं, जैसे शार्क, फ्रॉग आदि। इसका डायग्राम अगर हम देखें तो ये एक्रोडोंट, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक सिरे से जुड़े हुआ है और दूसरा सरफेस से। नेक्स्ट प्लूरोडोंट। इन कंडीशन में दांतों का अरेंजमेंट डोर्सल तथा लेटरल के द्वारा जॉज की बोन के इंटरनली साइड पर अटैच्ड होते हैं, जैसे ईरोडेल्स, लिजार्ड्स। ईरोडेल्स मतलब एम्फीबियंस तथा लिजार्ड्स एम्फीबियंस में मोस्टली फ्रॉग। नेक्स्ट टाइप थीकोडोंट। यह टीथ बोन्स में बने सॉकेट में पाए जाते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। इनमें डेवलपमेंट रूट पाई जाती है, जैसे मैमल्स, क्रोकोडाइल्स, फिशेज और बर्ड्स आदि। इसके डायग्राम की अगर हम बात कर लें तो जो प्लूरोडोंट, थीकोडोंट और फर्स्ट टाइप एक्रोडोंट जो है कुछ इस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में देख रहे हैं हम, पहला जो टीथ है वो साइड में है, एक सिरे पे है, दूसरा सरफेस पे है। प्लूरो में ये थोड़ा जुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ सिंक किया गया है। तो ऐसे ही थीकोडोंट में। अब हम बात करते हैं सक्सेशन ऑफ टीथ। इसके अकॉर्डिंग दांतों की 3 सीरीज होती हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पॉलीफायोडोंट। इसमें क्या होता है, मोस्टली लोअर वर्टिब्रेट में दांत उनके जीवन काल में कई बार गिरते हैं, डेवलप होते हैं, गिरते हैं, डेवलप होते हैं, यानी निकल जाते हैं फिर उगाते हैं। यह मैमल्स में नहीं पाए जाते। जैसे किसमें मिलते हैं, फ्रॉग, डॉगफिश। मतलब इनमें जो दांत हैं इनके जीवन काल में कई बार निकलते हैं। सेकेंड जो टाइप है डाइफायोडोंट। मैक्सिमम मैमल्स में दांत लाइफ हिस्ट्री में 2 सक्सेसिव सेट्स में डेवलप होते हैं। फर्स्ट सेट के दांत लैक्टी या मिल्क टीथ कहलाते हैं, जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं। मिल्क टीथ में मोलर टीथ अब्सेंट होते हैं तथा सेकंड सेट के टीथ परमानेंट दांत कहलाते हैं, जो कि होल लाइफ यानी कंप्लीट जीवन भर यानी पूर्ण जीवन काल तक चलते रहे। नेक्स्ट टाइप मोनोफायोडोंट। मोनो का मतलब है यहाँ पर सिंगल से, फायोडोंट का मतलब है टीथ। कुछ मैमल्स जैसे प्लेटिपस, टूथलेस व्हेल आदि की लाइफ में
केवल दांत का एक सेट डेवलप होता है, जिसे मोनोफायोडोंट कंडीशन कहते हैं। अब बात करते हैं दांतों के प्रकार की, मतलब जो मैमल्स में दांतों के जो प्रकार पाए जाते हैं, यानी कितने टाइप के होते हैं, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो काइंड ऑफ टीथ में मैमल्स में 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। इनमें जो 4 प्रकार होते हैं उसमें इंसिजर्स, कैनाइंस और चेक टीथ। चेक टीथ में भी 2 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, प्रीमोलर तथा मोलर। बात करते हैं इंसिजर्स की। इंसिजर्स जो हैं ये है अपर जबड़े में, यानी ऊपरी वाले जबड़े में प्रीमैक्सिला तथा लोअर जबड़े में डेंड्रिज के सिरे के ऊपर पाए जाने वाले सामने के टीथ होते हैं। यह सिंगल रूटेड, मोनोकस्पिड, लार्ज, कर्व्ड तथा शार्प मार्जिनल के होते हैं। यह है कैचिंग यानी पकड़ने में, कटिंग यानी कुतरने में, बाइटिंग यानी काटने में काम आते हैं। रोडेंट्स एंड लोगोमॉर्फ्स में इंसिजर्स ओपन रूटेड होते हैं और पूरी लाइफ पर बढ़ते रहते हैं। इनमें आगे की ओर चैनल्स होते हैं। एलिफेंट में ऊपरी इंसिजर्स टस्क में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इनकी रूट ओपन होती है। ऑक्स में इंसाइजर टीथ अब्सेंट होते हैं। रोडेंट्स यानी रैट्स, लोगोमॉर्फ्स मतलब जिसमें कि आपको एलिफेंट्स वगैरह जो मिलते हैं। नेक्स्ट कैनाइंस। बात करते हैं कैनाइंस की। तो प्रत्येक जबड़े के हाफ पार्ट में इंसिजर्स के ठीक बाहर दोनों साइड में एक एक कैनाइंस पाए जाते हैं। कैनाइंस बड़े, सिंगल रूटेड, कॉनिकल, शार्प, मोनोकस्पिड, क्राउन रहित होते हैं। यह पेनिट्रेबल, क्रशिंग, अटैकिंग तथा प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। कार्निवोर्स यानी मांसाहारी में कैनाइंस बड़े तथा स्पाइनी होते हैं, जिससे कि मांस को आसानी से चीरा जा सके। जैसे आपने टाइगर देखा है, लेयन देखा है, कैट देखी है, इसमें जो होते हैं कैनाइंस काफ़ी शार्प होते हैं तथा काफ़ी नुकीले होते हैं, जो कि आसानी से शिकार करने में हेल्प करते हैं। हर्बीवोर्स लाइक रैट, रैबिट, ऑक्स में कैनाइंस अब्सेंट होते हैं, अतः उन स्थानों पर खाली स्पेस रहता है और इसी खाली स्पेस को डायस्टमा कहते हैं। तो बच्चों, आज आपने डेंटिशन इन मैमल्स में शेप ऑफ टीथ, सक्सेशन ऑफ टीथ एंड
टाइप ऑफ टीथ यानी काइंड्स ऑफ टीथ में इंसीजर्स और कैनाइंस को पढ़ा। कल हम इसकी जो नेक्स्ट टाइप है शेक टीथ को स्टडी करेंगे। थैंक यू।